नागुर नागिन को बारिश ने अग्नि से बचाया, नागुर नागिन को बारिश ने अग्नि से बचाया, महामंदिर को उनके बोली में सुनाया, महामंदिर को उनकी बोली में सुनाया। मंगलाचरण करके इस आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की अपने ध्यान का से ऐसी
रोम परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर यतिवर अत्रि अवतर शंभु षट्टवाहनम अत्रि तिष्ठ ठाठा स्थापिनम अत्रि मम सन्निहितो भाववशत् सन्निधि करणम। अब धन्य हो तुम कितना परिचय सहती हो, धन्य हो तुम कितना परिचय सहती हो। सरदी में क्या हो वर्षा तुम अपने मेरे जीवा, सरदी में क्या हो वर्षा तुम अपने मेरे जीवा। प्रवर्तक गणाचार्य 108 श्री विराग सागर यति जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्मलम दे। चलिए अब संसारिता विनाशनाय चंदनम निर्वपामि स्वाहा। हे गुरुभक्त सच्चे पद में वास हुआ, अच्छे पद के छत लेकर गुरु महिमा का गान करो। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि वीराभिषेक गौरव करो, वीराभिषेक प्राप्ति अक्षतान निर्वपामि स्वाहा। अध्यात्म योगी गणाचार्य 108 श्री विराग सागर त्रिभ्यो कामपान बिंदु शनाय पुष्पम निर्वपामि स्वाहा। इच्छाओं का दमन करो, परम पूज्य आचार्य शिरोमणि वीराभिषेक गौरव करो। ओम परम पूज्य चारित्र श्रोमणि गणाचार्य 108 विराग सागर त्रिभ्यो चदारो विनाशनाय निवेदम निर्वपामि न्याय भास्कर गणाचार्य 108 विराग सागर त्रिभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि स्वाहा। चलो मंदिर में, चलो मंदिर में, सिद्धांत चक्रवर्ती गणाचार्य 108 श्री विराग सागर त्रिभ्यो अष्टग्रह देनाय धूपम निर्वपामि स्वाहा।
श्री विराग सागर तेरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वभाविते स्वाहा। नसीब मेरा जाग करेगा, नसीब मेरा जाग जाएगा, नसीब मेरा जाग जाएगा, नसीब मेरा जाग जाएगा, नसीब मेरा जाग जाएगा। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आइए अब जयमाला करेंगे। है ऐसे वो हमारे अकांत में अभिवादन है, तुमसे सब से मारग में गमन करो, परम को आचार सिरो भग सिंह का नमन करो। संग में विचार सब सो चांद नगंध की पुष्प कहा, ऐसे सत्य चरण गुरु जग में अब तक भटक रहा। तुमसे पागल के प्रणाम अब शरण करो, कर्म योग आचार सिरो भग सिंह को नमन करो। निज शक्ति को नहीं छिपाकर घोर तपस्या करते हो, उपसर्ग बड़ी से नहीं कभी तुम डरते हो। ऐसा भी आचार पालो उसका नहीं शरण करो, परम आचार सिरो भग सिंह को नमन करो। उत्तम क्षमा सत्य सत्य और संयम है, उत्तम दस हरे मोती अगम सिंधुआ है, नीति स्नान करो, परम को आचार सिरो भग सिंह को नमन करो। असरण संसार भाव असुतु आश्रव संभव निर्मल कही दुर्लभ बोध जयमाला पूर्ण जलादि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। तपस्या करेंगे और जो मंगल कलश चतुर्मास में विराजमान करेंगे वह कलश भी उनको अपने घर ले जाने के लिए दिया जाएगा जब चतुर्मास का अनुष्ठापन होगा। तो कौन सा सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार होगा जो पूज्य चुल्लक श्री के चतुर्मास कलश की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। मात्र 10 कलश हैं, 10 नाम चाहिए 5151 रुपये में, 10 नाम चाहिए 5151 रुपये में। माताएं भी अपने धन का उपयोग कर सकती हैं दान दे करके, और जो बाहर से जो लोकल के हैं जैन समाज अतिथि सभी यह सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 10 नाम चाहिए 5151 रुपये में। आइए देखिए मंत्रों द्वारा यह 4 महीने के लिए कलश स्थापित होंगे। बड़ा सौभाग्य है हमारे घर में
मांगलिक कार्य के रूप में विराजमान किया जाएगा। मंगल ही मंगल होगा जब हमारे घर में यह कलश विराजमान होगा। तो गुरुदेव के पावन चतुर्मास के कलश स्थापना करने का सौभाग्य मिलेगा। वही कलश आपको घर पर विराजमान करने का भी सौभाग्य मिलेगा। 10 नाम चाहिए 5151 रुपए में। जिनके भी भाव बन रहे हो अपने धन का उपयोग करें और कलश स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिनके भी भाव बन रहे हैं शीघ्रता करें। जिनके भी भाव बन रहे हो वो अपना नाम दे दें, हाथ खड़ा कर दें, शीघ्रता करें। और आज की भोजन की जो व्यवस्था है वह वर्धमान चैनल परिवार दिल्ली, अभिषेक जी, रीता जी, निकिता जी जैन सब परिवार दिल्ली की ओर से है। इनके दान की अनुमोदना करते हैं। और जब यहाँ से आप फ्री होंगे उसके बाद भोजन की व्यवस्था है। भोजन करने से पूर्व हिमांशु भैया से कूपन ले लेना। जिनके पास कूपन होगा उनको वहाँ व्यवस्था, दिल्ली वाली धर्मशाला के ऊपर जो भोजनालय है वहाँ व्यवस्था की गई है। हिमांशु से भोजन ले लेना, उस कूपन के माध्यम से ही आपको वहाँ पर भोजन ग्रहण करने की व्यवस्था मिलेगी। चलिए अब 10 नाम दे दें 5151 रुपये में। एक नाम भैया का लिख लो हिमांशु, एक नाम भैया का पीछे से। ए लो जाए, ए लो राशि है। इतने में तो कहीं भारत में भी नहीं मिलेगा चतुर्मास का कलश। खोज के आना, कहीं नहीं मिलेगा। जो सोनागिर में पूज्य गुरुदेव की चतुर्मास के कलश स्थापना करने का सौभाग्य मिल रहा है। एक नाम आ चुका है और जिनके भाव बन रहे हैं शीघ्रता करें। दो साड़ी भी नहीं आएगी अच्छे से पहनने के लिए। नाम दे दें। 8 नाम और चाहिए, 2 नाम आ चुके हैं। गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम श्रीरदानम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। भले देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, भले देवादिदेव मोहमाया की राजमान चंद्र प्रभु शीतलनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, 5.5 कोटि मुनराज चरण की, 2400 भगवान की, इदे क्षेत्र विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान की, सकल गणधर परमेष्ठी भगवान की, श्रुत केवली भद्रभवाचार्य स्वामी की, आचार्य दर्शन आचार्य भगवान की, पुष्टदंत बोधबली भगवान की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, आचार्य निमिचंद स्वामी की, आचार्य परंपरा गुरु चारित्रा चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, भले आचार्य देशभूषण जी महाराज की, आचार्य बाहुबली जी महाराज की, आचार्य गुरुवर जिनचंद जी महाराज की, संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की, 3 कौ 9 कड़ दिगंबर महाराज की, आचार्य विराट सागर जी महाराज की, सिद्धांत शास्त्र की, श्री मंगलम प्रभु महावीर प्रभु श्री जिन शासन प्रभु अहि
नगर दिशोभित तीर्थंकर जिनेश्वरा जन्म लिया दीनाथ प्रभुवरा प्रथम तीर्थंकरा जिन धर्मवा प्रचार प्रसार ಮಾಡಿದ ಪ್ರಭುವರಾ अहिध्य नगरವು मंगलमय शोभिता। देखो सारे तीर्थंकर जो उत्तर भारत में अयोध्या नगर में जन्म होते हैं, सारे 2400 तीर्थंकर इस उत्तर भारत प्रांत में अयोध्या नगर में जन्म होते। जन्म होने के बाद सारे मंगलमय वातावरण होता। कैसा वातावरण? जो सब तीर्थंकर के जन्म होता उसी समय मंगलमय होता वातावरण। जो कोई दर्श कम नहीं होता, रत्न वृष्टि होता उनकी तार इन माँ के पीठ में है। जो तीर्थंकर माँ में उनके पीठ में है उसी समय देखो रत्न वृष्टि होता। कैसा के लिए रत्न वृष्टि होता? जो तीर्थंकर के समय सारे लोग राज महाराज होता, कोई गरीब लोग नहीं होता। कैसा के लिए गरीब नहीं होता? तीर्थंकर उनके डोकड़ा से नेत्र से कभी भी देखता नहीं गरीब वाले का, सब उनके दिखते राजा महाराज दिखते, कोई धर्मात्मा दिखते, ऐसा दिखते उनके नेत्र में। ऐसा अयोध्या नगर में सारे तीर्थंकर के जन्म होता। जो सारे स्वर्ग से चतुर्नी काय देवी देवता शासन देवी देवता आकर जो कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी यश देवी सारे देवी देवता आकर उनके जो मंगलमय शोभित करते वृद्धि करते सारे तीर्थंकर का, जो तीर्थंकर का महान समुद्र के समान पुण्य है। ऐसा जो अयोध्या नगर के प्रत्येक कलश, अब आजकल का बोलते ये एक कलश है 5000 है, 1000 है, 2000 है, लाख रुपए चांदी हो सोना हो पित्तली का हो, पर आपके दिखते कलश, पर तो उसका कलश का महिमा क्या है? जो हमारा आचार्य बोलते कुंद कुंद स्वामी बोलते जो ये कलश है मंगल प्रत्येक है अयोध्या नगर के प्रत्येक है कलश। कैसा के प्रत्येक है? अयोध्या नगर के प्रत्येक है कलश मंगलमय कलश। हमारा आगम में बोलते ज्योतिष शास्त्र में जो विज्ञानवाद में आते शुभ चिन्ह आते, कलश का बोलते शुभ चिन्ह मंगल, अपने जीवन में मंगल होते कलश। लेकिन आप अयोध्या नगर के मैप देखो, जो पुराना मैप है ये पंडित जी, ये कौन है? अब बैठना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। देखो जो अयोध्या नगर होता, अयोध्या नगर का मैप होता, हमारा भारत का मैप होता। पता है आप सब स्कूल पढ़े, भारत देश का मैप कैसा होता? ऐसा एक मैप होता। ऐसा बेकर अयोध्या नगर का मैप देखो, कलश के समान है मैप। कैसा के समान है? कलश के समान मैप है उनके मैप अयोध्या नगर के पास जो मंगल है। इसके लिए कलश का हमारा जीवन में जो चतुर्मास मुंडराज हो, आचार्य उपाध्याय साधु आरिका गणनी माता जी, आरिका माता जी हो, चुल्लिका माता जी हो, चुल्लक चुल्लिका भट्टारक ब्रह्मचारी लोग सारे प्रतिमाधारी लोग इसी चतुर्मास के समय 4 महीने कैसा के लिए चतुर्मास करते? जो अपना जीवन में षटकायिक जीव, वनस्पति कायिक जीव, जल कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक, जो बहुत असंख्यात इस पृथ्वी में जीव उत्पन्न होता, समोचन जीव, असंजोलन संजोलन जीव उत्पन्न होता, जो बारिश के मोमेंट में बहुत जीव उत्पन्न होता। इसके लिए ने आचार्य ने जो 4 महीने चतुर्मास के समय एक स्थान पर ठहर कर आप चतुर्मास करो।
उसी समय विहार निहार नहीं करो, अपना अपना स्थान पर टेर के अपना साधना करो, जो 28 मूल गुण का पालन करो, अपना पालन करके अपना कल्याण करो, जो धर्म उपदेश करो, जो कैसा का जो जीव आत्म कल्याण करते, जो संसार सुख और मोक्ष सुख का जो उपदेश करते करो, अपना जीवन में कल्याण करो, सब जीव का मंगलमय का आशीर्वाद देवो। इसलिए मुनराज ने 4 महीने इसी जीव का रक्षणा करने का, सब जीव का कल्याण करने का, जो सभी जीव का आत्म का रक्षणा और धर्म का रक्षणा करने के लिए उपदेश सिखाते, उसके प्रत्येक लिए कल स्थापन करते। पैसा जरूर नहीं, जो को चेक खंड के लिए अधिपति था पर चक्रवर्ती, चेक खंड था उनके ऊपर, डेली दिगंबर मुनराज का आहार दान करके पानी पीता था, तब तक पानी भी नहीं पीता था उन्हें पर चक्रवर्ती। हमको पैसा जरूर नहीं, पैसा आज आते कल जाते, पैसा जरूर नहीं, हमारा जीवन में जो 7 तत्व है, जीव अजीव आश्रम संवरण निर्जर और मोक्ष, उसके 2 पदार्थ और पाप और पुण्य, इसके 9 पदार्थ बोलते आचार्य, ये हमको जरूर है। जो पुनराज का चतुर्मास के समय, जो उस समय चतुर्मास का कलश के जो बोली होते, उसी बोली का पैसा होते, उसी पैसा मुनराज नहीं लेते, आरिका माता जी नहीं लेते, चुल्लक महाराज जी नहीं लेते, जो अपना अपना मंदिर का अपना अपना क्षेत्र का जो संपत्ति होते, वो संपत्ति उसी बोली से पैसा है। देखो इस चुल्लक महाराज है, हम देखो दक्षिण से आया, हम दक्षिण के साधु, हम पहली बार इस प्रांत में आया। हाँ देखो इस सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में 50, 60, 70 साल के पहले कितनी था, बस एक 20 मंती कोटी था, दूसरे कोई तो एक भट्टारक गदगी था, जितनी कुछ भी नहीं था। बाद में आचार्य सुमति सागर महाराज ने आश्रम बनाया, जो आप सोनागिरी समाज के लिए सिद्ध क्षेत्र के लिए एक संपत्ति करके उन्होंने जाया, एक संपत्ति धर्म रक्षणा का आत्म रक्षणे के लिए, एक संपत्ति रक्षणा करने के लिए उन्होंने एक आश्रम बना के उन्होंने चले। बाद में अलग अलग आचार्य ने अलग अलग मंदिर, अलग अलग धर्मशाला खुला करके निकल के चले, जो ये सारे संपत्ति अब सोनागिरी समाज का है, हमके नहीं, हमारे भी लेके नहीं जाते, चुल्लक महाराज लेके नहीं जाते, माता जी नहीं लेके, हम तो 4 महीने 2 साल 1 साल 10 साल इतने टेरने वाले जाने वाले, हम तो लेके नहीं जाते। सारे इधर जो है अपना इस सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में जितनी मुनराज आते, जितनी श्रावक आते, यात्री आते, उनके लिए जो टेरने का, रुकने का, दर्शन करने का, दर्शनम देवदेवशा दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधन, जो मोक्ष का स्वर्ग का साधन करने जीव के लिए एक साधना करने के एक कमरे, एक उनके दर्शन करने की एक प्रतिमा स्थापन करते, एक मंदिर बनाते, टेरने का कमरे रुकते, एक चौका बनाते, आहार शुद्धि से आहार दान करते, ये सारे संपत्ति सोनागिरी का है। इसी पैसा से उसी काम हो सकता, हमारा लेके नहीं जाते पैसा, हमको कोई जरूर नहीं पैसा की, कुछ भी जरूर 1 रुपया भी जरूर नहीं। जो हमारा पुण्य है, जंगल में हमारे बाबुली महाराज जी बोलते थे, हम बाबुली महाराज के देखते थे, हम उनका प्रवचन सुनते थे, पहले उन्हें एक ही बात करते थे, हमारा पुण्य है तो जंगल में मंगल बनाते। क्या बनाते? पुण्य है तो जंगल में मंगल बनाते। जो कर गुड़गांव देखे, गुड़गांव सिकोपुर, जो बाबुली महाराज तब उधर जगह लिया, उनके सारे दिल्ली श्रावक उस श्रावक बोलते थे, महाराज इस जंगल में जगह कैसा के लिए आपका कैसा जरूर है ये जगह, बोलता था। महाराज जी बोले, उनका दूरदृष्टि था, निमित्त ज्ञान था। महाराज जी बोले आगे देखो 10 साल में इसी जगह का डिमांड। देखो महाराज जी उस जगह देकर तो छोटा क्षेत्र बना के जो आश्रम निकाल के चले, आज उस इतनी जगह खरीदी करने का कोट्यान कोट रुपए का कीमत है आजकल का गुड़गांव सिकोपुर का जगह। ऐसा महाराज ने देखो उते दिल्ली से मूल है जन्म लिया, जो अपना आत्म साधना के लिए इस सिद्ध क्षेत्र पर आया, 5.5 कोटि मुनराज मोक्ष चले, ऐसा सिद्ध क्षेत्र पर उन्होंने आया।
आकर अपना आत्मा का साधना करने के लिए आया। जो अपना आत्मा साधना करते करते आप इस सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर एक संपत्ति आपका करने के लिए एक संपत्ति बना के रखे। देखो हम उसी जगह को रुद्धि किया, लाखों रुपए खर्च करके जगह को रुद्धि किया, एक आश्रम बना रहे। जो आगे आने मुंडराचारी का चुल्लक चुल्लिका ब्रह्मचारिणी यात्री श्रावक श्रायुक का ठहरने के लिए उन्होंने एक महान समुद्र के समान उपकार कर रहे। जिन धर्म का, कैसा धर्म का? इस जिनेंद्र भगवान के धर्म है, उसी धर्म का उन्होंने उपकार कर रहे हैं। ऐसा मुनराज ने आप लोग जो बोली लेते हैं, इसी पैसा कभी भी जो संसार के लिए नहीं जाते, इसी धर्म रक्षणा का, जो मोक्ष मार्ग का साधना के लिए इसी पैसा उपयोग होते। इसलिए आप बोली लेते हैं, कभी भी मन में विचलित भी नहीं करना, विकल्प नहीं करना, जो विचार नहीं करना। देखो सुधा सागर अशोकनगर में चतुर्मा सोदर 5 करोड़ रुपए का बोले हो रहे, एक कलश का 1-1 करोड़ रुपए का। हमारा गुरु महाराज कर्नाटक में चतुर्मास किया, एक कलश 12 लाख रुपए का 2 कलश हो गया, एक कलश 5 लाख हो गए, एक कलश 2 लाख हो गया, कम से कम 48 लाख रुपए का बोली हो गई गुरु महाराज क्षेत्र में। हम तो इस प्रांत में पहली बार आया, हमको कोई इधर पहचान नहीं, इसलिए हम कार्यक्रम नहीं किया, छोटा से कल स्थापन किया। पर तो चुल्लक महाराज इस प्रांत के परिचित है, इसलिए उन्हें कर रहे। आप लोग ने जो सवाल लेते, ये बहुत आपका इस सिद्ध क्षेत्र में इस मंगल कलश मिल रहे। ये मंगल कलश कैसा है? ये अयोध्या नगर के प्रत्येक है, अयोध्या नगर के शोभित है, शुभ मंगलकारी है। जो कलश है, इस कलश जो स्थापन करते हैं अपना जीवन में, चतुर्मास कलश अपना जीवन में 1 भाव में नेम से सिद्धत्व बनाते। ऐसा इस चतुर्मास कलश में ताकत बना। 4 महीने जो मुनराज ने उनके मंत्र तंत्र और यंत्र का शक्ति से, जो उनके ध्यान अध्ययन शक्ति से, जो उस 20 पिंड अक्षर में एक दवाई, जो मेडिकल में जाकर दवाई लेके आने के बाद, हमारा शरीर में दवाई खाने के बाद हमारा बीमारी दूर हो सकता, ऐसा उस कलश के ऊपर डेली जाप ताप सोताय अध्ययन करके सामयिक करके जो उसका संस्कार हो सकता, उस कलश के ऊपर जो आत्मा का अनंत शक्ति गुण उस कलश में विराजमान हो सकते, जो उस कलश से अपने सारे विघ्न दूर हो सकते, सारे अपना संसार जीवन में वृद्धि हो सकते, जो अपना मोक्ष मार्ग में भी धर्म में वृद्धि बढ़ सकते। इसीलिए आप मंगल कलश का हमारा जो स्थापन करना पड़ता। हम पीछे साल गिरनार में किए थे, हमको इंदौर से एक भक्त आए थे, उन्हें हमको पूछे महाराज अपना कलश स्थापन हो गया इधर तो समाज ने जो 2 महाराज था श्रावक लेके किया, महाराज जी हम आपका 1 लाख रुपए विहार का खर्च का देते, हमको 1 कलश दो, ऐसा बोले। फिर सुबह भी आज जो भोपाल से कोई यात्री आए थे हमारा पास दर्शन करने का, हमको पूछे महाराज हमको 1 कलश मिलते आप क्या? हम बोले हम तो कलश स्थापन किया, महाराज हमको 1 कलश दो, हम 50,000 रुपए आपका देते। हम बोले हमारा तो स्थापन नहीं किया, 1 ही कलश का स्थापन किया। फिर ये कभी कभी नहीं मिलता, बस चतुर्मास में 1 बार मिलता, इसलिए कलश का विचार नहीं करना। जो धर्म का वृद्धि हो सकता, संसार में वृद्धि हो सकता, जीवन में वृद्धि हो सकता, इसके लिए पैसा का कभी भी विचार नहीं करना। उस पैसा महाराज भी नहीं के ले जाना, हम भी नहीं के ले जाना। अपना जो सिद्ध भूमि में जो एक संपत्ति बना के जा रहे महाराज, आश्रम बना रहे, एक छोटा आश्रम, कोई आगे आने पीढ़ी के लिए, आगे आने वाले जीव के लिए इसी सिद्ध क्षेत्र का एक संपत्ति करके जा रहे महाराज।
इसके लिए आप किसी पैसा का विचार नहीं करना, आप इस सिद्ध भूमि में आकर दान करने के लिए भाव बनाओ, सिद्धत्व गुण के लिए प्राप्त करने का भाव बनाओ, आपके जीवन में कल्याण हो सकता। भले महावीर भगवान की जय। हमारा प्रवचन आपका समझता है नहीं समझता? समझ गए आप प्रवचन? चलिए देखिए 5 नाम आ चुके हैं, 5 नाम और बाकी है। 5151 रुपए में कलश स्थापना करने का सौभाग्य है। 5 नाम और चाहिए, 5 नाम आ चुके हैं, 5 नाम और चाहिए। जिनके भी भाव बन रहे हैं कलश स्थापना करने के शीघ्रता करें। 5 नाम और चाहिए, शीघ्रता से दे दें। मात्र 5151 रुपए राशि है। जिनके भी भाव बन रहे हो विजयनगर ग्वालियर एक कलश प्राप्त किया है, दान की अनुमोदना करते हैं। अभिषेक जी जैन वर्धमान जैन दिल्ली दान की अनुमोदना करते हैं। श्रीमती नूतन जी जैन धर्मपत्नी अन्नी जी चाचा, देवेश जी जैन बुलबुल जी जैन निया जी जैन विजयनगर ग्वालियर दान की अनुमोदना करते हैं। ललित जी जैन त्रिनगर दिल्ली दान की अनुमोदना करते हैं। हिमांशु शुभम जी जैन मेरठ दान की अनुमोदना करते हैं। चंदन जी आयुषी जी जैन बेंगलोर दान की अनुमोदना करते हैं। 4 नाम और चाहिए बस करने का कलश का, तो अपने भावों को बना ले। अब मैं पूज्य गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन करने के लिए मात्र 2100 रुपए में एक नाम चाहिए। पूज्य गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन करने के लिए 2100 रुपए में एक नाम चाहिए। पूज्य गुरुदेव के पाठ प्रक्षालन के लिए हाँ दे दो। 2100 रुपए में एक नाम चाहिए, जल्दी करें। जो भी गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, दान की अनुमोदना करते हैं। आइए देखिए, अब शास्त्र भेंट करना है गुरुदेव के लिए। 1100 रुपए में नाम दे दे शास्त्र भेंट के लिए। जिनवाणी जुग मैया जन्म दुख में, जन्म दुख में मरण दुख में, जन्म दुख में मरण दुख में, जिनवाणी जुग मैया जन्म दुख में, जिनवाणी जुग मैया जन्म दुख में, जन्म दुख में मरण दुख में, जन्म दुख में मरण दुख में, जिनवाणी जुग मैया एक करना है 6 जगह, एक शास्त्र में 6 जगह करना है। अब वहां पहुंच जाइए छोला गुरुदेव के पास, वहां पहुंचो, वहां उधर छोला महाराज जी के पास पहुंचेंगे शास्त्र भेंट करने के लिए। अब वस्त्र भेंट करने के लिए आ जाए, नाम दे दे वस्त्र भेंट के लिए। नूतन जी जैन, विमल जी जैन और थाली में चलिए। अभी 4 कलश बच। चलिए अजय अभिषेक भैया अजय
अब अभिषेक की आ जाइए। आ जाओ भैया, बालिका मंडल फिर आ जाओ सम्मान करने के लिए। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, कोई भी आ जाओ, एक लोग आओ। ठीक है, खड़ी है, तन दो। जय राजेंद्र पंडित जी, जय ग्वालियर, आ जाइए। हाँ, अब बाबूलाल जी कोषाध्यक्ष त्यागवृत्ति आश्रम। और अनिल जी जैन श्रीनगर, आइए। रिंकू जैन आ गए। राजेंद्र पंडित जी ग्वालियर, राजेंद्र पंडित जी ग्वालियर। मैं आवाज देता हूँ, आई। किस भजन पे? भजन मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, 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 मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे, मंदिर जी जाएंगे दर्शन करेंगे। कौन? ला 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 हम तुम हम। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन, मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। कर्मचारी जय जिनेन्द्र करी लो। अब मैं छोटा सा नाटक प्रस्तुत, जिन्हें नियम का फल, आ जाइए। रे सुनो रे कहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, आओ आओ।
अरे बच्चे, तुमने मुझे फिर पकड़ लिया। मैंने तुमसे बचने के कितने प्रयास किए, पर तुमने आखिर में मुझे पकड़ ही लिया। अब कहानी तो तुम्हें सुनानी ही पड़ेगी, पर हाँ, बचने से मुझे याद आया कि एक सेठ था, उसी की कहानी सुनाता हूं तुम्हें। वो भी ऐसे ही बचा करता था, दान करने से, धर्म के कार्य से, पुण्य करने से। तो देखते हैं कि उसके साथ में क्या हुआ। अरे मुनीम जी, ये कोई आने का समय है और सारा हिसाब किताब भी गलत है जी। वो स्वास्थ्य खराब था ना, तो गलती से हो गया। मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ। अरे भाई, पर आज आने में इतनी देरी कैसे हो गई? मंदिर गया था। देखो, ये मंदिर जी जाने में यूं समय व्यर्थ मत किया करो, वरना जिस दिन नौकरी से निकाल दूंगा मंदिर में बैठे रहना। अरे किधर चले अब? मंदिर। क्यों? सेठानी जी ने कहा था कि अष्टद्रव्य मंदिर जी पहुंचा दूं। बड़ी आई है दान करने वाली, खूब पैसा आ रहा है उसके पास। अरे मेरे घर में क्या धन के भंडार पड़े हैं जो पैसा लुटाने चली है? बड़ी आई दान करने वाली, कोई आवश्यकता नहीं है मंदिर जाने की। अरे अब किधर चले मुनीम? धर्मशाला। धर्मशाला? अरे क्या वहाँ के तुम्हारी बारात आने वाली है धर्मशाला में? नहीं, मुनि महाराज का संग आने वाला है। सेठानी जी ने कहा था कि उनके लिए चौके का प्रबंध कर दूं। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम्हें पैसा मैं देता हूँ या सेठानी? अभी देखता हूँ मैं तुम्हारी सेठानी को। आप तो दान पुण्य करते नहीं, और मैं करती हूँ तो आपको बड़ा बुरा लगता है। क्या होता है दान पुण्य से? क्या होता, मुझे भी तो समझाओ। आप समझते क्यों नहीं? धर्म से विमुख होकर कोई रह सकता है? अरे मुझे मत समझाओ धर्म कर्म की बातें। एक बार कह दिया सो कह दिया। मेरे पास व्यर्थ का धन नहीं है इन कामों के लिए। हे प्रभु, इन्हें सद्बुद्धि दे। अरे तुम्हें दे सद्बुद्धि, मुझे क्या दे? अरे सुलोचना, आज सवेरे सवेरे? अरे चंदना, नगर में मुनि संग आया है, मैं क्यों उनके दर्शन के लिए जा रही हूँ। चलो तुम भी चलो, तुम भी धर्मराज ले लो। नहीं, मेरी तो इच्छा सेठ जी के साथ जाने की है। सेठ जी के साथ? जब तक तुम्हारे दर्शन हो चुके। वाह चंदना वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आज तुम जो बोलोगी वो इच्छा संपूर्ण कर दूंगा। कहो तो सोने का हार दे दूं? नहीं। फिर जो तुम कहोगी वो तो मैं आज ला कर दूंगा। बताओ। स्वामी, वचन दो। वचन दिया तो कल प्रातः आप मेरे साथ चलेंगे। नगर में मुनिराज पधारे हैं, हम उनके दर्शन कर। ये भी क्या हट है चंदना? क्यों तुम मेरा और अपना समय व्यर्थ कर रही हो? स्वामी, आपने वचन दिया है। चंदना, तुम कहो तो मैं तुम्हें आभूषण, धन, संपदा दे सकता हूँ। नहीं स्वामी, ये सब भौतिक पदार्थ व्यर्थ है। हमें कल मुनिश्री के दर्शन करने नगर में चलना है। जैसी तुम्हारी इच्छा। धर्म वृद्धि हो। कैसे होगी वृद्धि गुरुदेव? इनकी तो धर्म में आस्था ही नहीं है। क्या बताएं, समय नहीं मिलता। सेठ जी, मंदिर तो नियम से जाते होंगे ना? गुरुवर, समय ही नहीं मिल पा रहा है। सेठ जी, जीवन में एक नियम तो अवश्य लेना ही चाहिए। मंदिर जी जाकर नियम पूर्वक दर्शन करना ही चाहिए। यही तो बता रहा हूँ गुरुदेव,
व्यापार व्यवसाय में इतना व्यस्त रहता हूँ, समय नहीं मिलता है। अच्छा सेठ, आप किसी भी वस्तु के एक बार जरूर नियम पूर्वक दर्शन करें। हाँ गुरुदेव, मेरे निवास के सामने एक कुमार निवास करता है। मैं रोजाना उसके गधे को देखकर ही भोजन ग्रहण करूंगा, किंतु नियम पूर्वक। उसके दर्शन बगैर आप ना तो भोजन करेंगे, ना ही कुछ और ग्रहण करेंगे। जैसी गुरुदेव की आज्ञा। समय पंख लगाकर उड़ता रहा, चंदना का भजन पूजन चलता रहा। सेठ सब कुछ भूलकर अपना कार्य करता रहा, पर अपना नियम न भूला। प्रतिदिन उस गधे का दर्शन करता रहा, पर एक दिन गधे को अपनी जगह न पाकर सेठ भूख प्यास से व्याकुल उसे खोजता खोजता जा पहुंचा उस खदान पर जहां कुम्हार ले गया था मिट्टी ढोने गधे को। अरे भैया, क्या तुमने गधे को देखा है क्या? है? मैं गधा हूँ, तुम गधे हो, हम सब गधे हैं। कौन सा चाहिए? देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया, देख लिया। सेठ जी रुकिए जरा। देख लिया, देख लिया। सेठ जी रुकिए। सुनिए सेठ जी, सुनिए, मेरी बात तो सुनिए जरा। अरे नहीं, मेरे पास समय नहीं है। अरे मैंने देख लिया, मैं चला भाई। अरे मुझे पता है आपने सब देख लिया, पर ये धन हम आपस में बांट लेते हैं। धन? ये लीजिए सेठ जी, ये लीजिए। हे प्रभु, मुझे आज तक व्यापार में इतना धन एक साथ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आज एक त्रियंज के दर्शन करने का नियम पालने पर अपार धन की प्राप्ति हुई। अगर मैं अपना सारा जीवन वितराग प्रभु के दर्शन का नियम लूं और अपना जीवन जिन शासन की सेवा में अर्पित कर दूं, तो मेरे सारे भय तर जाएंगे। हाँ, अब मैं और चंदना अपना शेष जीवन धर्म की सेवा में व्यतीत करेंगे। जय जिनेंद्र। तो देखा बच्चों तुमने, एक गधे इसीलिए कहते हैं कि जीवन में मनुष्य के एक नियम तो होना ही चाहिए। कम से कम मंदिर जाने का नियम तो रखना ही चाहिए। अरे प्रभु दर्शन से पुण्य का लाभ मिलता है, समझे? तो चलूं मैं अब। अश्विनी जी, अजय जी, अक्षत जी, प्रांजलि जी त्रिनगर और विमल जी, आयुषी जी जैन, पहाड़ी धीरज अजीत। पंडित राजेंद्र कुमार जी जैन, सीमानव, विजयनगर, ग्वालियर। नूतन जी, अभिषेक जी जैन, वर्धमान चैनल।
और देवेश जी हिमांशु जी, शुभम जी, मुझे कभी खबर